का माइक चल। ओम सभी को प्रणाम, शुभ संध्या। पतंजलि योग सूत्र स्वाध्याय सत्र भाग 12 में आज सभी का इस संध्या काल की बेला में हृदय से स्वागत है, अभिवादन है। आइए प्रार्थना के साथ हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। गहरी श्वास भरते हुए योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्। महर्षि पतंजलि के पावन स्मरण के साथ परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में सादर वंदन। समस्त गुरु सत्ता का स्मरण करते हुए उन्हें अपने चित्त में धारण करते हुए आइए हम योग सूत्र के इस स्वाध्याय के क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। हम समाधिपाद के लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। हमने अलग अलग प्रकार की समाधियों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पहले हमने संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि देखी थी, पहले जो 15वें 16वें सूत्र के आसपास, और फिर अब हम 40वें सूत्र में हमने योग का परिणाम देखा। ये जो एक तत्वाभ्यास है उसका परिणाम देखा, परमाणु परम महत्वस्य वशीकारः। और फिर 41वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं क्षण वृत्तिर्भिजातस्येव मणेर ग्रहित ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थितज्जता समापति। अर्थात जब हम इस प्रकार साधना में अग्रसर होते हैं लगातार, तो हमारा चित्त इस तरह से शुद्ध निर्मल स्थिति में पहुंच जाता है और एक मणि के समान, एक स्फटिक के समान हमारा चित्त निर्मल हो जाता है और उसमें जिस रंग में हम ढलना चाहें, जिस रंग में हमारा चित्त जिस चीज को देखता है उसी में परावर्तित होते जाता है और वही उसके सदृश हमारा चित्त हो जाता है। और इसी को महर्षि पतंजलि ने समापति का स्वरूप दिया। अर्थात हम जिस साधन को उपयोग करते हुए योग के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, जिस चीज का सहारा लेंगे, उस चीज को आत्मसात करते जाएंगे, उस चीज के बारे में हमें और गहन जानकारी होती जाएगी, उस चीज के बारे में पूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा और फिर हम धीरे धीरे उससे एक रूप होएंगे। तो उसी का जो परिणाम महर्षि पतंजलि ने आगे जाकर कहा कि ये जो समापत्ति है, ये जो जब वृत्तियां हमारी क्षीण हो रही हैं, तो उस वक्त हमारा वो शुद्ध निर्मल स्वरूप हो जाता है और फिर हम जिस चीज पर फोकस करेंगे वही चीज हमारे भीतर समाहित हो जाएगी, उसका पूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा और यही लगभग हमारी संप्रज्ञात समाधि का एक स्वरूप हो जाता है। अब जैसे हमने पहले देखा था वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात, तो उसी तरह से यहाँ पर भी इसके जो स्वरूप हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग स्वरूप हम देख सकते हैं। तो जैसे वहां पर वितर्क विचार वाली थी, तो यहाँ पर भी जो समापति भी है वो भी वितर्क, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार, ऐसे 4 प्रकार की समापत्ति की संकल्पना हमें महर्षि पतंजलि यहाँ पर इन सूत्रों में दे रहे हैं। तो अगला सूत्र जो 42वां सूत्र है वो कहता है तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्णा सवितर्का समापति।
तो महर्षि पतंजलि कहते हैं ये सवितर का समापत्ति क्या है, वो यहाँ पर समझाने का महर्षि पतंजलि हमको प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं तत्शब्दार्थ ज्ञान, शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्णा सवितर्का समापति। अर्थात हमने जो साधन लिया है, हमने जो तत्व मन में एक धारा है, धारण किया है जिस चीज तत्व को, उस तत्व पर जब हम निरंतर चिंतन करते हैं तो पहले तो उसका शाब्दिक अर्थ हमें समझ में आ, शब्द अर्थ शब्द को हम लेकर उसके ऊपर साधना करते हैं, फिर अर्थ को लेकर साधना करते हैं, और फिर उसका पूर्ण ज्ञान हमें धीरे धीरे होने लग जाता है। और जब ये तीनों तत्व उसमें साथ में होते हैं और वो निरूपण होते हैं, वो हमें दिखते हैं, उससे परिपूर्ण जब उस अर्थ को लेकर, उस तत्व को लेकर हम समापति करते हैं या उस चीज पर हमारा ध्यान एकाग्र करते हैं, निरंतरता से उसमें पूरी तरह से चिंतन करते हैं, तो फिर ये जो स्थिति है वो सवितर्क समापति वाली स्थिति होती है। समापति आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये संप्रज्ञात समाधि ही है। थोड़ा सा बहुत मार्जिनल उसमें डिफरेंस है, बहुत एक थिन लाइन है डिफरेंशिएशन की, जो हम इतनी सहज से उसको अंतर उसका भेद कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ये एक तरह से सवितर्क समाधि आप कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक अंतर है। वो मूल रूप से समझ लीजिए कि जो समाधि के पूर्व वाली स्थिति है उसको समापति कहते हैं। मतलब ध्यान और समाधि के बीच की जो स्थिति है उसको समापति की स्थिति कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो भी तत्व ले रहे हैं चिंतन में, उसका शब्द, उसका अर्थ और उसका ज्ञान, ये विकल्प के रूप में, तो विकल्प हमने देखा था एक क्या है, प्रमाण विपर्य विकल्प, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय पंच, जो ये हमारी वृत्तियां हैं, तो वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयो। तो ये जो 5 प्रकार की वृत्ति है, तो उस वृत्ति का हम यहाँ पर जरिया ले रहे हैं, उस वृत्ति का साधन लेते हुए हमारी साधना कर रहे हैं, और यही बीच का स्वरूप है, यही एक माध्यम है, ये एक जरिया है। तो जैसे हमने कहा था कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है, तो अक्लिष्ट का सहारा लेकर हम क्लिष्ट को निकालते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर इनका सहारा लेते हुए हम चिंतन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी तत्व हम लिया है उसका शब्द, उसका अर्थ और उसका ज्ञान, ये सारी चीजें इस चिंतन में, इस धारणा ध्यान और समाधि के पूरे तत्व में हम पूरी तरह से उसके प्रति जागरूक होते हैं। तो इसे कहते हैं सवितर्क समापति। तो इसमें वो तत्व जब निरंतरता के साथ हम इसको चालू रखेंगे और आगे बढ़ेंगे अपनी साधना में और आगे बढ़ते जाएंगे, सवितर्क समापति वाली स्थिति से और आगे हमारा अभ्यास जारी है और हम चिंतन कर रहे हैं और अभ्यास प्रगाढ़ हो रहा है, तो फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि ये जो शब्द और अर्थ है वो हमारे चिंतन से निकल जाएगा और मात्र वो तत्व का ज्ञान रह जाएगा। अब जैसे समझ लीजिए हमने यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर हम लें, जैसे हमने गौ शब्द लिया, गाय का शब्द लिया, तो गाय क्या है, एक ऐसा जानवर जिसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, एक पूंछ होती है और वो दूध देती है। तो ये जो एक तत्व है, ये शब्द गौ शब्द से हमारे भीतर कुछ अर्थ उपजा, तो वो अर्थ और उसके बाद में उसका जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, उस ये सारी चीजें मिलाकर जब रहती है तो उसको सवितर्क समापति कहते हैं। और जब ये शब्द हमारे चिंतन से निकल जाए, जब ये अर्थ हमारे चिंतन से निकल जाए, तो फिर इसको निर्वितर्क समापति कहते हैं। मतलब सविचार से जब हमारा अभ्यास निरंतर होगा, प्रगाढ़ होगा,
दृढ़ होता जाएगा, उसमें हमारा चिंतन पूरी तरह से होगा, लगातार हम उसमें पूरी तरह समाहित होते जाएंगे। तो ऐसी स्थिति आएगी जब ये शब्द और ये अर्थ पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा और मात्र ज्ञान रह जाएगा। अब हम इस समापति को कहते हैं निर्वितर्क समापति। तो इसी का जो सूत्र फॉर्म में महर्षि पतंजलि ने अगले सूत्र में कहा है, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का समापति। अर्थात स्मृति में थोड़ा सा उसको धीमे बोल देता हूं। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का समापति। अर्थात क्या हुआ, जब स्मृति पूरी तरह से शुद्ध हो जाए, उसमें से शब्द अर्थक निकल जाए, स्मृति पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी और मात्र वो स्वरूप शून्य रह जाएगा। बाकी सब चीजें शून्य हो जाएंगी और मात्र वो स्वरूप रह जाएगा, उसका अर्थ भी शून्य हो जाएगा और मात्र उसका भास रह जाएगा, निर्भाषा। बाकी और कोई भास ही नहीं रहेगा, मात्र उस तत्व का भास रह जाएगा। तब हम उसे निर्वितर्का समापति कहते हैं। तो मात्र उसका अर्थ मात्र शेष रह जाएगा, उसका स्वरूप शून्य वाली स्थिति आ जाएगी और कुछ ज्ञान है ही नहीं, मात्र उस विषय का ज्ञान और उस विषय के प्रति जागरूकता हमारे भीतर शेष रह जाएगी और बाकी सारी चीजें, उसका शब्द है, उसका अर्थ है, वो पूरी तरह से गौण हो जाएगा। तब वो जो समाधि की स्थिति, समापति की स्थिति होगी, उसे हम यहाँ पर निर्वितर्का समापति के रूप में समझ सकते हैं। फिर महर्षि पतंजलि ने अगले सूत्र में 44वें सूत्र में हमें कहा है कि एत एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म व्याख्याता। अर्थात ये हमारी सवितर्क निर्वितर्क ये दो प्रकार की हो गई समापति की स्थिति, और फिर हम इस अभ्यास को जारी रखे हैं और आगे प्रगाढ़ इसको करते हैं, तो फिर जो स्थिति आएगी वो आएगी सविचार और निर्विचार की। एतएव अर्थात इसके बाद में लगातार जब हमारा अभ्यास चालू है, इस प्रकार सवितर्क और निर्वितर्क में जब हम प्रगाढ़ हो गए, तो फिर ऐसी स्थिति आएगी कि उसे हम कहेंगे सविचार, और फिर बाद में उसके बाद में निरंतर अभ्यास के बाद में जो स्थिति आएगी वो होगी निर्विचार वाली स्थिति। अर्थात वो तत्व का हमें ज्ञान हो गया, उस तत्व का विचार हमारे भीतर होगा, मात्र विचार रह जाएगा, तो वो विचार सविचार हो गई, और फिर धीरे धीरे वो विचार भी खत्म हो जाएगा और मात्र हमारा स्वरूप रहेगा। और वो स्वरूप जो विषय, जो साधन हमने लिया है, उसके समकक्ष हो जाएगा, उसके समरूप हो जाएगा, उस स्वरूप में हम स्थापित हो जाएंगे, तो वो निर्विचार वाली स्थिति हो जाएगी। सूक्ष्म विषयत्वम अर्थात वो विषय भी सूक्ष्म हो जाएगा और वो विषय धीरे धीरे सूक्ष्म होता जाएगा और मात्र आपका शुद्ध चेतन स्वरूप बचता जाएगा। इसी को हम सविचार और निर्विचार के रूप में देखते हैं। और जब ध्येय उसका पूरी तरह से सूक्ष्म हो जाता है, जो उद्देश्य, जो साधन हमने लिया है, वो एक तरह से पूरी तरह से खत्म होता जाएगा आपका, तब ये आपकी स्थिति आएगी। थोड़ा सा गूढ़ विषय है, थोड़ा सा समझना इसको आसान नहीं होता, क्योंकि ये तत्व, इस चीज में हम ज्यादा स्थापित नहीं होते, क्योंकि एक तो फिजिकल स्वरूप होता है योग का, जो हम प्रैक्टिकली शारीरिक तौर पर उनके अभ्यासों को करते हैं, जो बहिरंग योग आप कह सकते हैं। तो बहिरंग योग तो आप जब शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर उसमें अभ्यास करते हैं तो आपको समझ आता है, या उसमें आप सहज स्थापित हो सकते हैं, इजीली उस चीज को आप कर पाते हैं, क्योंकि आपको उसका एक तो मार्गदर्शन मिला होता है, उसका एक स्वरूप का ज्ञान होता है कि किस तरह से आपको वो करना है, और
जब आप उसको करते हैं तो जो बाहरी स्वरूप है वो उसमें पूरी तरह से आपका लगा हुआ रहता है। लेकिन जो अंतरंग योग है, धारणा ध्यान और समाधि वाली स्थिति है, उसे शारीरिक तौर पर आप उतनी जल्दी महसूस नहीं कर सकते, या ये कह सकते हैं कि उसको शाब्दिक रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। उसको समझाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपने समझ लिया, उसको आत्मसात कर लिया, उसका अनुभव कर लिया, और अनुभव करने के बाद में आप जब उसको व्यक्त करने जाते हैं तो उसके लिए जल्दी से शब्द नहीं मिलते हैं। तो ये पूर्ण रूप से एक अनुभव करने वाला शास्त्र है, एक अनुभव करने वाली विधा है। और इन चीजों को जब आप एक कोई तत्व लेते हो, जैसे हमने एक तत्व अभ्यास देखा, तो आशा करता हूँ आप लोगों ने किसी न किसी तत्व के ऊपर अपने अभ्यास को शुरू किया होगा। तो अगर आपने किसी तत्व पर शुरू किया तो अवश्य उसको अपने कमेंट्स में लिखिए, ताकि हमें जानकारी मिले। तो मैं यहाँ कह रहा था कि इस तरह से ये तत्व धीरे 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 विलुप्त होता जाएगा, और हम ऐसी एक निर्विचार वाली, एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि उस वक्त हमें कोई भान नहीं रहता है। मात्र अपना जो शुद्ध चेतन स्वरूप होता है, उसकी अनुभूति हमें प्राप्त होती रहती है, और उस अनुभूति में आनंद भी आता है। तो जैसे हमने देखा था कि जो हमारे पंचकोश हैं, उसकी अलग अलग स्थिति होती है, तो वो स्थिति का भी हम अनुभव कर सकते हैं। शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, ये एक प्रोन्नत स्थिति, एक गतिशील स्थिति, एक एडवांस स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है कि हम पूरी तरह से उस तत्व में एकीकार होना शुरू हो जाते हैं। तो किसी किसी को हो सकता है ये तत्व आसानी से समझ में नहीं आ रहे हो। घबराइए नहीं, धीरे धीरे हम इनको आत्मसात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इनका मनन चिंतन पठन करेंगे, तो फिर हमें ये समझ में भी आने लग जाएंगे, आत्मसात भी होने लग जाएंगे। और ये सारी चीजों का तत्व सार अगर हम देखें, योग की का जो पूरा शास्त्र है, उसका मूल आधार सांख्य दर्शन है। तो वहां पर प्रकृति और पुरुष के जो तत्व हैं, उनको जब समझते हैं, तो फिर हम विषय वस्तुओं को समझ पाते हैं, इंद्रियों को समझ पाते हैं। तो ये इन तत्वों का जो विशेष की समझ है, वो सांख्य दर्शन को समझने से आती है। और सांख्य दर्शन का भी उल्लेख हमको महर्षि पतंजलि ने साधन पाद में कुछ कुछ सूत्रों में उनके उन तत्वों के बारे में भी परिभाषित किया है, उन तत्वों को भी दिखाया है। जब हम साधन पाद में आगे बढ़ेंगे तो उन तत्वों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से जो स्थूल पदार्थ होते हैं, जो बोल सकते हैं फिजिकली आपको दिख रहे हैं, ऐसे पदार्थ हैं, और उन उस तत्व के साथ हम जुड़कर जब ये समापति वाली स्थिति में पहुंचते हैं, तो उसको आप सवितर्क और निर्वितर्क कह सकते हैं। और जब सूक्ष्म पदार्थ, उस तत्व का सूक्ष्म तत्व ज्ञान जब हमें प्राप्त होता है, और सूक्ष्म तत्व से अपने आप को जोड़ते हैं, सूक्ष्म तत्व की अनुभूति लेते हैं, तो उस वक्त जो समापति वाली स्थिति होती है, वो सविचार और निर्विचार वाली स्थिति होती है। तो ये थोड़ा सा भेद हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि इनमें अंतर क्या है। तो ये थोड़ा सा तत्व थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी आशा करता हूं आपको एक भेद समझने में आ रहा होगा, उसका अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारी चीजें देश काल कार्य कारण, ये सारे विशेषणों से मुक्त होती जाती हैं। मूल रूप से ये संप्रज्ञात समाधि का ही एक स्वरूप है। और मैंने जैसे कहा, ये ध्यान के बाद और समाधि के पूर्व की स्थिति है। तो समापति में जो है ध्यान विषयक शब्द अर्थ और ज्ञान, ये तत्व साथ में होते हैं समापति में। और फिर जो समाधि की स्थिति है, उसमें मात्र ध्येय रह जाता है, मात्र जो साधन का तत्व है उसका विचार, उसका तत्व हमारे भीतर रह जाता है, और बाकी सारे उसके जो
फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, मेंटल एस्पेक्ट्स हैं, वो धीरे धीरे पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं और सिर्फ वो तत्व हमारे भीतर रह जाता है। इसको तटस्थ समापति भी कहते हैं, अर्थात नियर टू समापति कह सकते हैं। जो समाधि के पास वाली स्थिति जो होती है, वैसी स्थिति भी उसको भी हम एक तरह से समापति कह सकते हैं। तो ये आशा करता हूं ये समापति वाला जो पूरा प्रकरण है आपको अब समझ में आ गया होगा। तो अगले सूत्र की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसका परिणाम महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो महर्षि पतंजलि हर चीज हमें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से है, बहुत ही सिस्टमेटिक। मैं हर समय इस चीज को बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही आकर्षण बनाता है। उन्होंने कितने व्यवस्थित तरीके से हर तत्व को हमें बताया हुआ है। हमको वो समझना चाहिए, उसकी महत्ता समझनी चाहिए, उसके अर्थ को समझना चाहिए और फिर उसको आत्मसात करना चाहिए। तो अगला सूत्र 45वां सूत्र कहता है सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग्य पर्यवसानम, अर्थात सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग्य पर्यवसानम, अर्थात ये हुआ कि सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम, अर्थात उसको जब हम ब्रेक करते हैं तो उसको इस तरह से हम कह सकते हैं। तो वो अलिंग वाला जो स्वरूप है, जब इस तरह से विषय सूक्ष्म होता जाएगा, विषय जब छोटा होता जाएगा, विषय मतलब इंद्रिय से जो हम देख रहे हैं वो विषय है, जो हमारा दर्शन जिस चीज का हम कर रहे हैं, जिस चीज को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, जो साधन हम उपयोग में ला रहे हैं, वो यहाँ पर विषय का स्वरूप है। तो जैसे जैसे विषय सूक्ष्म होता जाएगा, जो संदर्भ हमने लिया है, जो साधन लिया है, वो जैसे जैसे सूक्ष्म होता जाएगा, वैसे वैसे वो अलिंग होता जाएगा, या वो उसका जो मूल तत्व है, उसका जो मूल कंस्टिट्यूशन है, उस चीज का हमें दर्शन प्राप्त होता जाएगा। और जो उसका फिजिकल स्वरूप है वो धीरे धीरे गौण होता जाएगा, वो गुणों से सॉरी तो इस तरह से वो लिंग रहित वाली मूल प्रकृति वाली स्थिति जो है वो आ जाएगी। उसका जो तत्व है, या वो चीज है, वो लीन होती जाएगी, वो गायब होती जाएगी धीरे धीरे। बाकी सारी चीजें गायब होती जाएंगी, विषय गायब होता जाएगा और मात्र उसका जो प्योर तत्व है वो ही शेष रह जाएगा और बाकी सारी चीजें आपकी धीरे धीरे गौण हो जाएंगी। ये कब होगा? जब आपका सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार समापति में आपका जैसे जैसे प्रवेश होगा, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, जैसे जैसे आप स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे, उस चेतन शुद्ध स्वरूप में आप स्थापित होते जाएंगे, तदादृष्टु स्वरूप अवस्था नाम वाली स्थिति में। तो वो स्थिति आपकी निरंतर बनी रहेगी और धीरे धीरे वो जो साधन आपने लिया है उसका श्राव हो जाएगा। ये इस सूत्र का सार है। सूक्ष्म विषय जो सविचार और निर्विचार समापति में बतलाए हैं, उनकी सूक्ष्म विषयता परमाणुओं में समाप्त होती है किंतु प्रकृति पर्यंत वो रहती है। मतलब उसका जो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप है वो भी धीरे धीरे गौण होता जाएगा और उसकी मूल प्रकृति शेष रह जाएगी। ये इस सूत्र का अर्थ हो गया। 45वां सूत्र। और तब क्या होगा? तो महर्षि पतंजलि 46 सूत्र में, 46वें सूत्र में कहते हैं ताएव सबीज समाधि, अर्थात इस चीज को ही, इस स्थिति को ही कहते हैं सबीज समाधि। तो ये जो सबीज समाधि है उसका अर्थ हमें महर्षि पतंजलि यहाँ पर बताते हैं कि इस तरह से जब हम निरंतर आगे बढ़ते हैं तो ये बीज रह जाता है और बीज के साथ में जो समाधि है, मतलब वो जो तत्व जिसका हमने साधन लिया था वो पूरी तरह से भस्म नहीं हुआ है, वो साधन अभी भी है। अगर हम अभ्यास को छोड़ देंगे, हमारे क्रम को छोड़ देंगे,
निरंतरता को छोड़ देंगे, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि वाली स्थिति में अभ्यास हमारा नहीं होगा तो फिर पतन होगा। और वो सबीज है तो बीज में वापस उसमें अंकुरण हो सकता है, इसलिए इसको सबीज समाधि कहा है। ये तो इसका परिणाम ये होगा कि हम सबीज समाधि वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। और सबीज समाधि में जब हम निरंतर अभ्यास आगे बढ़ाएंगे तो फिर आगे के सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने जो अंतिम चरण है हमारे इस समाधि पाद का, उसकी ओर फिर हम अग्रसर होंगे। तो आज हम यहीं पर विराम की ओर लेकर चलते हैं। सबीज समाधि का अर्थ हम समझ रहे हैं कि इस तरह से ये बीज जो है वो उसके साथ में हमारी समाधि लगी है। अगर हमारा पतन हुआ तो ये वापस अंकुरित हो जाएगा बीज। जैसे हम स्प्राउटिंग करते हैं तो जब उसको सही वातावरण मिलता है, सही उसको हवा पानी मिलता है तो वो अंकुरित हो जाता है। तो बीज है और वो बीज को अगर वातावरण वैसा मिल गया, वैसा साधन मिल गया, उसको वैसा हवा पानी मिल गया तो वो वापस बीज अंकुरित हो जाएगा। अगर हम उसी बीज को भून देते हैं, उस बीज को निर्बीज कर देते हैं, उसके अंकुरण की क्षमता को खत्म कर देते हैं, तो फिर हम निर्बीज वाली स्थिति में पहुंचते हैं। तो वो कैसे आगे उसका पूरा वर्णन हमें अगले सूत्रों में मिलेगा। तो आइए आज हम यहीं पर अपने सत्र को विराम देते हैं। आज हमने मूल रूप से समापत्ति और ये सबीज समाधि वाली स्थिति तक पहुंचने का प्रयत्न किया है। आइए अब हम शांति पाठ के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। आपके कोई मत हैं तो अवश्य आप अपने इस कमेंट्स में लिखिए ताकि हमें मालूम पड़े। और काफी सारे लोग हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ रहे हैं और इस चिंतन में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। बाद में हमें कुछ लोग फीडबैक भी दे रहे हैं अलग से कि इस तत्व का इस तरह से हम इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो उस सभी चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग निरंतरता के साथ जुड़ रहे हैं और हमारे काफी सारे भाई इसको शेयर भी कर रहे हैं, इसके वॉच पार्टी भी क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे सारे भाई, हमारे सोशल मीडिया के भाई संदीप जी हैं, हरिवंश जी है, चंद्रकांत जी हैं, श्रद्धा बहन है, लक्ष्मी जी हैं, हमारे संतोष भाई हैं, वो भी निरंतर कर रहे हैं। बहन पिंकी जी जुड़ रही है, निर्मला जी हैं, श्रवण भाई हैं, हमारे तरुण भाई हैं, विदु बहन भी निरंतरता के साथ रोज जुड़ रही हैं। तो ऐसे हमारे सुप्रिया जी हैं। तो ये सारे लोग जो रोज जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग इसी तरह से अपना फीडबैक देते रहें, अपने इस स्वाध्याय के क्रम को जारी रखें। जो सूत्र हम स्टार्टिंग में पठन कर रहे हैं उनका श्रवण मनन चिंतन करते रहें। आइए सत्र को यहीं पर विराम की ओर लेकर चलते हैं। एक बार प्रणव ध्वनि और फिर शांति पाठ के साथ सत्र को विराम देंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, ओम।